बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत पुराने पेड़ के ऊपर एक भूत काफ़ी सालों से रहता था। जो कोई भी रात को उस पेड़ के पास से गुजरता वो उसे मार देता। इसकी वजह से सारे गांव वालों ने वहां से निकलना छोड़ दिया था। काफ़ी सालों बाद उस गांव में एक परिवार रहने आया। उस परिवार में दो बच्चे थे, मधुर और अनन्या। वो अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ रहने आए थे। वो दोनों बच्चे काफ़ी समझदार और भक्ति भाव वाले थे। दोनों रोज अपने बाल कृष्ण की सेवा पूजा करते और प्रभु का नाम लेते। दोनों ने बचपन से ही भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, रामायण, कृष्ण लीला जैसी सारी कहानियाँ अपने मम्मी पापा से सुनी थी, जिससे उसका अपने प्रभु के प्रति पूरा विश्वास था। एक बार वो दोनों गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी दूसरे बच्चों ने उसे उस भूत की बात बताई कि कैसे वो भूत सबको मार देता है। ये सुनकर दोनों हंसने लगे और बोले, देखो दोस्तों, किसी को मारना या बचाना प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। अगर प्रभु हमें मारना चाहे तो हम घर बैठे बैठे भी मर सकते हैं, और अगर प्रभु हमें बचाना चाहे तो ये तुम्हारा गांव का भूत तो क्या, बड़े से बड़ा राक्षस भी कुछ नहीं कर सकता। क्या तुमने भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कहानी नहीं सुनी? देखो मधुर अनन्या, तुम हमारे दोस्त हो इसलिए हमने तुम्हें बता दिया। बाकी तुम्हें जो समझना है वो समझो, पर हमारी मानो तो रात को उस वीरान रास्ते पर कभी मत जाना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। यह कहकर बाकी बच्चे चले गए। अब देखो भैया, ये गांव वाले बेचारे बिना वजह ही डर रहे हैं। हमें इनका डर दूर करना चाहिए। क्यों ना हम आज रात को वहाँ जाए। एक बार हम वहाँ जाएंगे तो सारे गांव वालों का डर निकल जाएगा और प्रभु के नाम पर विश्वास आ जाएगा। बात तो ठीक कर रही हूँ। एक काम करते हैं, आज रात को ही चलते हैं, देखते हैं कैसा है वो भूत और हमें क्या कर लेता है। उस रात को दोनों प्रभु को नमन करके प्रभु का नाम लेते हुए उस रास्ते पर चल पड़े। शीघ्र शरणं मम, 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 शीघ्र शरणं मम। थोड़ी देर चलने के बाद वो भयानक पेड़ आया। उस पेड़ पर भूत था। कितने मूर्ख है, खुद ही अपनी मौत के मुख में चले आ रहे हैं। आज कई दिनों के बाद कोई इस रास्ते से मरने के लिए निकला है। देखो भूत भैया, तुम जो कोई भी हो, हमारा रास्ता छोड़ो और हमें जाने दो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुमसे किस बात का डर भूत भैया? तुम्हें भी भगवान ने बनाया और हमें भी भगवान ने बनाया। अच्छा, तो तुम अपने भगवान के भरोसे यहाँ आए हो। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाता है। देखो भूत भैया, तुम्हें जो करना है कर लो, हम यही खड़े हैं। शीघ्र शरणं मम, शीघ्र शरणं मम। अब भूत उसे मारने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसे छूने गया उसका हाथ जलने लगा। फिर से छूने गया, फिर से हाथ जलने लगा। अब भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है? भूत तो दोनों के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाया। तुम दोनों प्रभु के सच्चे भक्त हो। मुझे माफ कर दो और मुझ पर एक उपकार करो। तुम ये जो मंत्र बोल रहे हो उसका पुण्य मुझे दे दो, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। बिल्कुल नहीं, तुम जैसे पापी को
मेरे प्रभु के नाम का पुण्य मैं कभी नहीं दूंगा। ऐसा मत करो बच्चों, तुम तो बड़े गुणवान बच्चे हो। मुझे प्रभु के नाम का पुण्य दे दो जिससे मैं इस भूत योनि से मुक्त हो जाऊं। भैया इतने कठोर मत बनो। ये जीव भी प्रभु की कृपा का पात्र है। इसे भी अपना जीवन सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। भैया आप ज़्यादा नहीं पर एक बार प्रभु का नाम लेने का पुण्य इसे दे दो जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। अनन्या तुम कहती हो तो मैं इसे एक बार श्री कृष्ण मामा बोलने का पुण्य देता हूँ। इतना बोलते ही भूत एक रोशनी में समा गया और दोनों बच्चे अपने घर चले गए। सारे गांव में ये खबर फैल गई कि गांव में से वो भूत चला गया। सब मधुर अनन्या को धन्यवाद करने लगे। तब दोनों बच्चों ने कहा, प्रभु के नाम से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं। प्रभु के नाम पर भरोसा है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आसानी से पार कर सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।